हमने यहां तक पढ़ा था कि अलग अलग लोगों ने होप को यानी आशा को अलग अलग नाम दिए हैं, और कुछ नाम भी हमने आपको बताए थे। और ये क्या काम करती है, होप, आशा क्या काम करती है हमारे लिए, ये भी मैंने आपको बताया था। और पास्ट में इसका क्या रोल था हमारे लिए, ये मैंने आपको बताया। और फ्यूचर में इसका क्या रोल है हमारे लिए, ये मैंने आपको बताया। और होप का क्या यूज है हमारे लिए, ये मैंने आपको बताया था। मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। होप को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं आशा को। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन। किसका कौन, किसका कौन अनम्यूट, कौन है वो म्यूट हो जाओ। हाँ, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस। इस होप की जहां तक बात करते हैं, मैंने आपको कहा था कि होप को, आशा को अलग अलग लोग अलग अलग नाम देते हैं। कुछ लोगों ने इसको नाम दिया हुआ है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है अपेक्षा। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस। कुछ लोग इसे भविष्य से संबंधित मानते हैं, मैंने आपको समझाया था। एक्सपेक्टेशन का मतलब भी आशा करना होता है, अपेक्षा करना होता है। हम लोग भी अपेक्षाएं करते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, परीक्षा देंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, मेहनत करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। अदर्स टर्म इट फ्यूचर रेलिवेंस। और कुछ लोग इसको भविष्य से जुड़ा हुआ मानते हैं। और मैंने आपको बताए थे कि आशा जो की जाती है हमेशा, वो भविष्य के लिए ही की जाती है, पास्ट के लिए नहीं की जाती है। आशा अपन करते हैं तो अपने आने वाले टाइम के लिए करते हैं कि भाई हम आज पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पूरे साल मेहनत करेंगे, अच्छे पेपर्स होंगे, अच्छे नंबर आएंगे, तो ये भविष्य की तो बात हुई। सम अदर्स थिंक इट अ मेजर ऑफ बेनिफेक्शन। कुछ लोग इसको उपकार यानी कि भलाई के कार्यों के रूप में भी देखते हैं। कुछ लोग इसको भलाई के कार्यों के रूप में भी देखते हैं। कुछ लोग इसको इस रूप में भी देखते हैं कि हम अगर किसी के लिए अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली हमें इस बात की आशा है कि हमारे लिए भी अच्छा होगा। टू मी होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल। और यहाँ पर कवि जो है, जिसका नाम है राजन अग्रवाल, ये कवि है इस पोएम के, इंडियन है। 1991 में इनका जन्म हुआ था। और राजस्थान के ही, राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। राजस्थान में झुंझुनू जिला है, और झुंझुनू जिला के सिंघाना में इनका जन्म हुआ था। और लगभग अब तक 50 कविताएं इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। और ऑक्सफोर्ड एंथोलॉजीज के अंदर भी इनकी कविताओं को जगह मिली है। और राइट नाउ ही लिव्स इन उदयपुर। अभी उदयपुर में रहते हैं राजन अग्रवाल। साहित्यकार हैं, अच्छे अंग्रेजी साहित्यकार हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए जो होप है, दैट इज द क्रिएशन ऑफ सोल। वो मेरे लिए एक आत्मा का सृजन है, एक आत्मा का निर्माण है। यानी कि मेरा मन प्रफुल्लित होता है इससे, मेरे मन में आशाएं पैदा होती हैं। मतलब मेरे मन में जो आशा होती है वो मेरे मन को प्रसन्नचित्त करती है और मुझे और कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है। ये तो नाम बताए अभी तक, एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर रेलिवेंस, मेजर ऑफ बेनिफेक्शन और क्रिएशन ऑफ सोल। ये तो होप के अलग अलग नाम हो गए। अब बात ये आती है अगली लाइनों में कि ये होप जो होती है, व्हाट इज द रोल ऑफ होप दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हमारी आत्मा का सृजन होता है तो हमें बड़ी खुशी मिलती है इससे। यानी कि जब हमारे मन के अंदर कोई आशा आती है, जब हम किसी चीज के प्रति आशावान होते हैं, तो हमें बड़ी खुशी का एहसास होता है, हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है, सुखद अनुभूति होती है हमें।
मैंने आपको काफी समझाया था डिटेल में। एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, और जब हमारे मन के अंदर आशा का संचार होता है तब हम उत्साह में उछलने लग जाते हैं। यानी कि खुशी हमारे मन के अंदर इतनी होती है कि हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। मन में प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रहती है। और हमारे एंड ग्लो, एंड लीप विद एंथुसियाज्म एंड ग्लो, ग्लो का मतलब होता है प्रकाश, उजाला, चमक। कहने का मतलब है कि जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हमारे मन के अंदर एक चमक आती है। जब हम किसी भी चीज के प्रति आशावान होते हैं तो हमारे मन के अंदर से जो अंधकार होता है निराशा का, वो समाप्त हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। और हमारे मन के अंदर एक आशा, पूर्ण आशा की एक चमक दिखाई देती है, जिससे कि हमारा मन प्रफुल्लित होता है, हमारा मन खुश होता है, प्रसन्नचित होते हैं हम, हमें सुखद अनुभूति होती है। हमारे मन के अंदर एक जोश होता है कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का, और वो तभी होगा जब हम आशावान होंगे। इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप, और अगर हम अपने भूतकाल को देखें, अब तो खैर हम वर्तमान में जी रहे हैं, लेकिन आज जो वर्तमान है वो कभी हमारा भूतकाल भी रहा होगा। आज अगर आप 12th क्लास में बैठे हुए हो तो कभी आप 10th क्लास में थे, वो आपका भूतकाल था। और उस समय में आपके मन में ये आशा होगी कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगी, मैं मेहनत करूंगा, और मेहनत करके आपने अच्छे नंबर लेकर के आए, तो वो एक आशा का ही तो परिणाम था। यानी कि जो हमारा भूतकाल होता है उसमें भी हम अपने अस्तित्व में रहे, जीवित रहे, तो आशा के ऊपर ही तो जीवित रहे। मैंने आपको कहा था कि बिना आशा के तो हम जीवित नहीं रह सकते। बिना आशा के तो हमारे मन के अंदर निराशा का अंधकार होता है, हमारे लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाता है। बिना आशा के हम जीवित नहीं रह सकते। मैंने आपको कहा, कोई भी आप चीज देख लो, कोई भी आप चीज देख लो, कुछ भी हम करते हैं तो हमारे मन के अंदर एक आशा होती है कि इसका परिणाम ये मिलेगा हमें। भूतकाल में भी ऐसा ही हुआ। भूतकाल में भी हमने जितने कार्य किए, पढ़ाई की हमने या जो भी कुछ हमने किया, तो हमारे मन के अंदर एक आशा थी कि इसका अच्छा परिणाम हमें मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप। अगर हमारे मन के अंदर आशा नहीं होती तो शायद हम जीवित ही नहीं रहते। वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और भविष्य का अनुमान भी तो हम अपनी आशा से ही लगाते हैं। आज आप 12th क्लास के अंदर पढ़ रहे हो तो भविष्य के बारे में आप कुछ सोचते हो कि हम पढ़ लिख के वहां पहुंचेंगे, हम टीचर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। तो ये भी तो आशा ही है ना एक प्रकार की। और इसी आशा से आप अपने भविष्य का अंदाजा लगाते हो। तो हम कह सकते हैं वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, यानी कि आशा की वजह से ही हम अपने भविष्य का अनुमान लगा पाते हैं। सरमाइज का मतलब अनुमान लगाना, अंदाजा लगाना। और एक बात जो है, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड, और नेगेटिविटी जो होती है बड़ी खतरनाक चीज होती है। नेगेटिविटी हमें कुछ करने नहीं देती है। नेगेटिविटी का मतलब होता है नकारात्मक होना। नकारात्मक का मतलब क्या होता है? जब हमारे मन के अंदर नकारात्मक भाव आ जाते हैं। नकारात्मक का मतलब कि हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे इस काम को। जब हमारे मन के अंदर निराशा होती है तो वो निराशा हमारे मन के अंदर नकारात्मकता को पैदा कर देती है। निराश व्यक्ति हमेशा यही सोचता है, उसके मन में चूंकि कोई आशा नहीं होती है, वो हमेशा यही सोचता है कि भाई मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं अंग्रेजी नहीं सीख सकता, मैं 10वीं में पास नहीं हो सकता, मैं 11वीं में पास नहीं हो सकता, मेरे से ये काम नहीं होगा।
यही तो नहीं वाली जो चीज आती है वही तो नेगेटिविटी कहलाती है। और ये तब आती है जब मन के अंदर निराशा होती है। लेकिन जब आदमी के मन के अंदर आशा पैदा हो जाती है, जब व्यक्ति किसी भी चीज के प्रति आशावान हो जाता है, हाँ सोना, तो मैं फोन चालू रखता हूँ, आप सुनो फिर। हाँ, तो उस निराशा को समाप्त करती है हमारी आशा। क्या हो गया? एक मिनट होल्ड करो। हेलो, हेलो। हाँ सुना, ठीक है। तो ये जो आशा होती है, ये जब हमारा मन आशान्वित हो जाता है, जब हमारे मन के अंदर आशा आ जाती है, तो उस आशा के साथ ही हमारे अंदर सकारात्मक विचार आने शुरू हो जाते हैं, यानी कि पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। और ये जब पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है, तो पॉजिटिविटी क्या करती है? निराशा को खत्म करती है। और निराशा जैसे ही खत्म होने लग जाती है, तो हमारे मन के अंदर जो नेगेटिविटी होती है ना, जो नकारात्मक भाव बन चुके हैं, वो समाप्त होने लग जाते हैं। निगेटिविटी क्या होती है? मैं इस काम को नहीं कर सकता। और पॉजिटिविटी क्या होती है? मैं इस काम को कर सकता हूं। बस इतना सा फर्क है। और जब व्यक्ति के मन के अंदर ये चीज आ जाती है कि मैं इस काम को कर सकता हूं, तो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड। तो एक आशा जो होती है वो व्यक्ति के अंदर की नकारात्मकता को समाप्त कर देती है। मैं अंग्रेजी बोलना सिखाता हूं, मेरे पास में कई बैचेज रहते हैं। तो बहुत बार हम ये देखते हैं कि बच्चे, जब हम उनको बुलवाते हैं, जब हम कोई टॉपिक देते हैं बुलवाने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि मैं वो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, सब तो नहीं, पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कह देते हैं जी नहीं, मैं तो नहीं बोल पाऊंगा सर। क्यों भाई, क्या हो रहा है? घबराहट हो रही है सर। तो घबराहट का मतलब क्या हो गया? कि उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई कि मैं नहीं कर पाऊंगा। एक तरीके से उसका मन निराश हो चुका है कि वो तो नहीं बोल पाएगा। लेकिन फिर हम उसको एनकरेज करते हैं, थोड़ा सा उसको समझाते हैं, हम उसको बताते हैं कि देखो और भी बोल रहे हैं, आप घबराओ मत, आप जितना बोल सकते हो, जैसे बोल सकते हो, आप बोलो। तो ये विचार उसके अंदर एक आशा को पैदा करते हैं। हम उसको कहते हैं कि भाई आज थोड़ा कम बोलोगे, लेकिन कल आप ज्यादा बोल पाओगे। हो सकता है कि आज आप सही नहीं बोल पाओ, लेकिन कल आप और भी अच्छा बोल पाओगे। फिर वो एक सेंटेंस, दो सेंटेंस बोलता है, फिर अटक जाता है, फिर घबराहट, यानी कि वो निराशा है, यानी कि वो नेगेटिविटी है उसके अंदर। फिर हम उसको समझाते हैं तो उसके मन के अंदर एक आशा पैदा होती है कि नहीं नहीं, मैं कोशिश करूंगा तो मैं बोल लूंगा। बस ये भाव जब उसके अंदर आ जाता है तो फिर वो बोलने लग जाता है, यानी कि उसके अंदर की नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है। यानी कि उसके अंदर का जो निराशा निराश निराश उसके अंदर की जो निराशा है वो समाप्त हो जाती है। और निराशा समाप्त हुई और नेगेटिविटी गई, और नेगेटिविटी गई तो बस वो करने लग जाता है। फिर बस इतना सा फर्क होता है। तो बहुत बार तो हम अपने मन से ही हार जाते हैं और मन से ही जीत जाते हैं। इसलिए हमको कभी भी अपनी आशा को नहीं छोड़ना चाहिए। अपने मन के अंदर आशा से भरा हुआ हमारा मन होना चाहिए कि हाँ, ये काम हो जाएगा, हमें इस बात की आशा है और हम कोशिश करेंगे तो जरूर हो जाएगा। एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। और जब मन में हमारे पॉजिटिविटी आ जाती है, जब हमारे मन में से नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है, तो क्या होता है? एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट। काम एंड क्वाइट का मतलब शांति, खामोशी।
मन में बड़े उद्वेलित भाव आते हैं हमारे, उद्वेलित हो जाता है मन हमारा जब निराशा होती है, तो पता नहीं क्या होगा, पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, हम कैसे रहेंगे, कैसे पास होंगे, क्या होगा। लेकिन जैसे ही आशा का संचार मन के अंदर होता है, नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और हमारे मन के अंदर जो एक द्वंद चल रहा होता है कि पता नहीं चीज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, निश्चित रूप से वो समाप्त हो जाती है और हमारा मन एकदम से शांत हो जाता है। कई बार आपने भी ऐसा महसूस किया होगा। आपको क्वेश्चन आंसर आप तैयार करते हो एग्जाम के लिए, पहले आपको लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा, हो नहीं पाएगा, मेरे को याद नहीं है, मेरे को ये नहीं है, मेरे को वो नहीं है। उसके बाद फिर आप कोशिश करते हो, मन में एक आशा का भाव जगाते हो कि चलो अपन 2 क्वेश्चन लिखते हैं, 4 क्वेश्चन लिखते हैं और उनके आंसर अपन लिख करके देखते हैं कि अपन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो एक मन के अंदर एक आशा का भाव आपका पैदा होता है और फिर आप उनके आंसर लिखते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, हम तो लिख सकते हैं, हम तो कर सकते हैं। तो वो चीज आपके मन के अंदर आशा पैदा करती है और फिर आपकी निराशा खत्म हो जाती है और आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो समाप्त हो जाती है, पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाती है और फिर आपका मन एकदम शांत हो जाता है। मन में जो तरह-तरह की आशंकाएं, तरह-तरह के विचार चल रहे होते हैं, मन इधर-उधर भाग रहा होता है, परेशान हो रहा होता है, वो मन एकदम आपका क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि आशा का संचार आपके मन में होने लग जाता है और आप पॉजिटिव हो जाते हो, यानी कि आपके विचार सकारात्मक हो जाते हैं। ये बात है, आदमी को कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए लाइफ के अंदर, ये बात हमेशा ध्यान रखना। नेगेटिविटी आने के बाद में आदमी के अंदर योग्यता होते हुए भी आदमी किसी चीज को करने के लायक, करने के योग्य होते हुए भी व्यक्ति उस काम को नहीं कर पाएगा अगर उसके अंदर नेगेटिविटी आ गई है। तो हम बोल ही नहीं पाएंगे, हम तो गलत कर देंगे, हम तो ऐसा कर देंगे, हम तो, ये नेगेटिविटी है। पॉजिटिव रहिए, कर देंगे, ठीक है, कोशिश करेंगे, जितना हम हो सकता है उतना हम करने की कोशिश करेंगे, तो आपका काम और भी अच्छे ढंग से होगा। पेपर को देखते ही अगर नेगेटिव हो जाए, पता नहीं पेपर होएगा ही नहीं हमसे, तो कर ही नहीं पाएंगे हम। तो बहुत बार आप देख लीजिए, कभी भी देख लीजिए, आप हर साल आप एग्जामिनेशंस देते हो, तो पॉजिटिव जब आप होते हो कि नहीं नहीं देखते हैं, 1-2 नहीं आएंगे तो क्या हुआ, बाकी तो आएंगे। तो जब आप इतने पॉजिटिव होने लग जाते हो तो आपको आंसर्स भी उनके मिलने लग जाते हैं। लेकिन आपको पता है, लेकिन जब आप निराशा का अंधकार जब आपके मन में छा जाता है, तो उस अंधकार में फिर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इतनी आप तैयारी करके जाते हो, लेकिन उस अंधकार में वो ढक जाता है। लेकिन जैसे ही आप आशा रखते हो अपने मन में कि कर लेंगे हम, हो जाएगा, पॉजिटिविटी आ जाती है, वो अंधकार जो होता है, वो निराशा का जो अंधकार होता है, वो खत्म हो जाता है बिल्कुल। और जैसे ही वो अंधकार खत्म होता है, आपके मन के अंदर एक आशा की चमक पैदा हो जाती है और जो भी आप तैयार करके गए हो, वो सारा का सारा आपको साफ साफ दिखाई देने लग जाता है और आपका मन एकदम शांत हो जाता है। यहां तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था। अब अपन आगे चल रहे हैं। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस। देखिए आप, एक पक्षी उड़ता है आसमान में, एक पक्षी जो होता है वो आसमान में उड़ता है। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, होप मेक्स द बर्ड फ्लाई। आशा की वजह से ही तो पक्षी आसमान में उड़ता है, आशा की वजह से ही तो पक्षी आसमान में उड़ता है। यानी कि आशा ही तो एक पक्षी को आसमान में उड़ने के लिए प्रेरित करती है। क्या आशा होती है उसके मन में, क्यों उड़ता है वो? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। 3 लाइनों में देखिए आप, पक्षी के बारे में बताया गया है। होप मेक्स द बर्ड फ्लाई, यानी कि आशा ही एक पक्षी को उड़ाती है आसमान में। पक्षी क्यों उड़ जाता है भैया, आसमान में उड़ता है? इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, भोजन की तलाश में। फॉर यंग वंस का मतलब उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी भोजन की तलाश में वो आसमान में उड़ता है। उसको एक आशा होती है उसके मन के अंदर कि मैं यहाँ उड़ करके यहाँ से वहां जाऊंगा, एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगा,
मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ भोजन मिलेगा, मैं उसको लेकर के आऊंगा। अगर उसके मन में ये आशा नहीं होगी तो वो क्यों जाएगा? मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, एक शॉपकीपर, एक दुकानदार सुबह अपनी दुकान खोलता है, उसके मन में ये आशा होती है कि मेरा सामान बिकेगा और मैं कुछ 2 पैसे कमाऊंगा और अपने बच्चों के लिए मैं कुछ कर पाऊंगा। ये आशा अगर उसके मन के अंदर नहीं होगी तो वो अपनी दुकान खोलेगा ही नहीं। आशा नहीं होगी तो निराशा होगी। निराशा क्या होगी कि नहीं नहीं, मैं दुकान खोल भी लूंगा तो मेरा सामान बिकेगा ही नहीं। नेगेटिविटी है। तो उसके मन में एक आशा होती है, उसी प्रकार से एक पक्षी के मन के अंदर एक आशा होती है और उसी वही आशा उसको आसमान में उड़ाती है। भोजन की तलाश में, अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में वो आसमान में उड़ता है, एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। और इस आशा में वो उड़ता है आसमान में, इधर उधर उड़ करके वो इस आशा में जाता है कि मैं अपना घर बनाने के लिए, एक पक्षी घोंसला बनाता है अपना। देखिए कभी पक्षी को घोंसला कैसे बनाता है, एक तिनका कहीं से लाता है, एक तिनका कहीं से लाता है, कुछ कहीं से लाता है, कुछ कहीं से लाता है, एक जगह उनको इकट्ठा करता रहता है, फिर जाता है, फिर एक तिनका लेकर के आता है, फिर जाता है, फिर एक पत्ता लेकर के आता है, उनको अपने घोंसला बनाने के लिए एक जगह वो इकट्ठा करता रहता है, बार बार उड़ के जाता है वो, क्योंकि उसके मन में एक आशा होती है, क्योंकि उसके मन में एक आशा होती है कि मैं जाऊंगा उड़ करके तो मैं अपने बच्चों के लिए कुछ खाना ला पाऊंगा, कुछ दाना ला पाऊंगा, मैं अपने बच्चों का घर बनाने के लिए, उनका घोंसला बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ सामान मिलेगा कहीं से। और ये आशा ही तो उसको उड़ने के लिए प्रेरित करती है। समझ में आ गई आपको बात? होप मेक्स द बर्ड फ्लाई इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स। ये पक्षी की बात हमने बताई। पक्षी भी देखिए उसके, अपन तो इंसान है, अपन तो इंसान है, सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है इंसान, आदमी इस संसार के अंदर। पशु पक्षी होते हैं, उनके मन में भी एक आशा होती है। मेरा कहने का मतलब, और इस पाठ, इस लेसन, इस पोएम का उद्देश्य यही है कि हम अपने मन को, अपने मनोबल को इतना अच्छा बनाएं, इतना ऊंचा बनाएं कि हम किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी विपरीत परिस्थिति आ जाए हमारे सामने, हम कभी भी निराशा को अपने मन के अंदर नहीं आने दें। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इस लेसन का पर्पस केवल 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर लाना नहीं है। नंबर तो क्या है, इस पोएम में से आपको हो सकता है कि कोई एक्सट्रैक्ट आ जाए 4 नंबर का, हो सकता है कोई एक क्वेश्चन आ जाए 2 नंबर का, बस। मैटर तो 6 नंबर से ज्यादा का नहीं आएगा इस पोएम में से। और अगर एक्सट्रैक्ट आ जाएगा तो क्वेश्चन नहीं आ जाएगा, और क्वेश्चन आ जाएगा तो एक्सट्रैक्ट नहीं आएगा। फिर भी आप कितना भी जोर लगा लो, 6 नंबर से ज्यादा का मैटर तो इसमें से नहीं आएगा। बट मैं आपसे फिर कह रहा हूं, वो 6 नंबर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि हम इस कविता से ये सीखें कि हम कभी भी अपने मन के अंदर निराशा के भाव नहीं आने दें, कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो जाए। हम हमेशा, हमारे मन के अंदर ये आशा का भाव रहे कि नहीं, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ तो कल होगा जरूर। आज हम नहीं कर पाए तो क्या हुआ, कल हम जरूर करेंगे। कभी भी निराशा का भाव नहीं आने दें। ये इस लेसन की शिक्षा है, ये इस लेसन का, इस पोएम का मैसेज है आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। आइए आगे। इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम। 2 लाइनें देखिए आप, बहुत सुंदर लाइनें हैं। आपने पेड़ देखे होंगे, पौधे देखे होंगे, उन पौधों पे आपने फूल भी देखे होंगे, देखे होंगे ना। डायरेक्ट तो फूल निकल के नहीं आता है पौधे में से। सबसे पहले क्या आता है, क्या आता है, बड। बड क्या होता है, कली। कली का ही तो फूल बनता है। फूल किस चीज का बनता है, कली का, कली का ही बनता है ना। और वो कली भी ये नहीं कि एकदम से 10 मिनट के अंदर ही वो कली निकल जाएगी और 10 मिनट के अंदर ही उस कली में से फूल निकल जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। कली धीरे धीरे निकलती है
और वो कली उस पौधे के ऊपर, उस शाखा के ऊपर, उस पौधे की जो शाखा होती है उस शाखा के ऊपर बनी रहती है, रुकी रहती है। किस उम्मीद में, किस आशा में कि एक दिन ये कली खिलेगी और खिल करके फूल बनेगी। यानी कि उस कली के मन में भी ये आशा होती है, उस कली के मन में भी फूल बनने की आशा होती है। और यही आशा उसको उस पौधे की डाली पर, उसकी शाखा पर बनाए रखती है। अब आप लगाइए अंदाजा, पेड़ पौधों के मन में भी ये आशा का भाव होता है, पशु पक्षियों के मन में भी आशा का भाव होता है। तो हम कैसे निराश हो जाएं, बताइए आप मुझे। यही तो बात सीखने की है बस इस पोएम से। पक्षी आसमान में उड़ते हैं, इधर उधर उड़ करके जाते हैं, क्योंकि उनके मन में के अंदर एक आशा होती है कि मैं जाऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ लेकर के आऊंगा, अपने बच्चों के लिए कुछ दाने लाऊंगा जिससे कि मैं उनका पेट भर सकूं, घोंसला बनाने के लिए कुछ लाऊंगा, मैं तिनके लाऊंगा, पत्ते लाऊंगा, कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। वो आशा एक वृक्ष के ऊपर, एक पौधे के ऊपर, एक पौधे की एक शाखा के ऊपर एक कली होती है, और उस कली के मन में भी ये आशा होती है कि एक दिन मैं खिलूंगी और खिल करके वृक्ष बनूंगी। इस आशा में ही वो उस पेड़ के ऊपर, उस पौधे के ऊपर, उस शाखा के ऊपर टिकी रहती है, बनी रहती है। समझ में आ रही होगी बात आपको? अरे ये आशा ही तो है कि आप पढ़ाई करते हो, आपके मन में आशा होती है हम पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे, टेस्ट होगा, हमारे नंबर आएंगे, हम क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। आशा ही तो है। और अगर आपके मन के अंदर आशा नहीं होगी तो आप पढ़ोगे क्या? नहीं पढ़ोगे आप। ये आशा ही तो होती है। मैंने कहा है, एक शॉपकीपर दुकान खोलता है सुबह, उसके मन के अंदर एक आशा होती है कि शाम तक, दोपहर तक, रात तक 100, 200, 500, 1000 रुपए कमा के लाऊंगा, मेरे बच्चों के काम आएंगे। और लाता है जब उसके मन के अंदर आशा होती है। तो आपके मन के अंदर जब आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ, पूरी सकारात्मकता के साथ, पूरी आशा के साथ जब आप मेहनत करते हो तो आपके नंबर आते हैं नहीं आते हैं? आप बता दो मेरे को। आते हैं ना। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप। और देखिए, आप पेड़ों की हम बात करें, देखिए कवि ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं, कवि ने क्या क्या उदाहरण दिए हैं कि आशा क्या क्या करती है। पशु पक्षियों के लिए आशा का क्या रोल है, पौधों के लिए क्या रोल है, वो कली, कली के लिए इस आशा का क्या रोल है। वो आशा ही तो है जो एक कली से फूल बनाती है, वो आशा ही तो है जिसकी वजह से पक्षी इधर उधर उड़ते हैं और कुछ लेकर के आते हैं। एक मिनट होल्ड करना जरा, क्या बात है? बिल्कुल यहाँ बैठा मेरे पास आकर के उसको। इधर बैठे, यहाँ बैठ, यहाँ बैठा आराम से, रिलेशन पढ़ा रहा हूँ, इसको समझ, बैठ यहाँ। तो फिर क्या है? तो बैठ तो सही है, बैठने में क्या दिक्कत आ रही है तेरे को? सुन तो सकती है ना बेटा, बैठ करके, बैठ करके सुन तो सकती है तू। जो मैं बता रहा हूं बच्चों को, उसको सुन तो सकती है बैठ करके। नेगेटिविटी और क्या है ये? मैं और पढ़ाई क्या रहा हूं? ये मैं पढ़ा क्या रहा हूं मैं? और निकलना नहीं है उससे तो फिर तो बात अलग है। मैं आधा घंटे से पढ़ा रहा हूं बच्चों को, मैं क्या सिखा रहा हूं इनको? यही तो मैं सिखा रहा हूं जो तुम्हारे ऊपर अप्लाई हो रही है चीज। निराशा ही तो है तुम्हारे मन के अंदर, नेगेटिविटी आ रही है। और क्या है? और क्या है ये? मैं इतनी बातें समझा रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, बच्चों को पढ़ा रहा हूं मैं, तो तुम्हारे अंदर क्या आ रहा है? ये नेगेटिविटी तो आ ही रही है। और क्या आ रही है? ये नेगेटिविटी खत्म कर देगी आपको। मन में ऐसा लग रहा है कुछ नहीं है हमारे पास, सब कुछ खत्म है, नेगेटिविटी, ये तो नेगेटिविटी। और मैं पढ़ाई क्या रहा हूं? तुम लोग क्या करते हो? खाली बस एग्जाम लाने के लिए पढ़ते हो, बस
नंबर लाने के लिए पढ़ते हो तुम। इन चीजों से कुछ सीखते नहीं हो तुम कि हमारे अपने आप को हमको अंदर से कितना स्ट्रांग करना चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ में। आपके साथ में प्रॉब्लम यही है, सबके साथ में है ये प्रॉब्लम। आशा अगर मन के अंदर नहीं होगी, पॉजिटिविटी मन के अंदर नहीं होगी, तो क्या होगा? ये अंधकार मार देगा तुम्हारे को। ये अंधकार ही तो है निराशा का, और क्या है? निगेटिविटी आ रही है तुम्हारे अंदर। मैं और पढ़ाई क्या रहा हूं, आधा घंटा हो गया मेरे को पढ़ाते पढ़ाते। इतना सुनने के बाद भी अगर कोई नहीं समझे। यार एक पक्षी जो होता है वो भी निराश नहीं होता। वो भी सुबह उड़ के जाता है, भाई मैं कुछ दाने मिलेंगे मेरे को बच्चों के लिए, मैं लेकर के आऊंगा, और लेकर के आता है। एक पक्षी जो होता है वो इस उम्मीद में जाता है कि मैं कहीं से तिनका लाऊंगा, कहीं से पत्ता लाऊंगा, अपना घोंसला बनाऊंगा, और बनाता है। वो भी अगर निराशा में बैठा रहे तो क्या होगा? कब घोंसला बना पाएगा? अपने बच्चों के लिए दाने ला पाएगा? एक कली जो होती है, फूल की कली जो होती है पौधे के ऊपर खिलती है, उसके मन में भी आशा होती है, कल मैं एक फूल बनूंगी। और वो इसी आशा में पेड़ के ऊपर टिकी रहती है, डाली के ऊपर टिकी रहती है, और खिलती है वो एक दिन। आप सोच के देखो बेटा। और निकलना ही नहीं है निराशा में से, अपन सोच के बैठे हैं, फिर तो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मिलके लग जाए तो भी नहीं निकाल सकते आपको। ये पाठों का मतलब क्या होता है? इन पाठों के लिए सारी ये थोड़ी कि 2-4 नंबर ले आओ। नंबर के लिए जी रहे हैं हम, और नंबर के लिए मर रहे हैं। यही सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर। अपने आप को अंदर से हम स्ट्रांग बनाते ही नहीं है। अपने आप को अंदर से हम स्ट्रांग बनाते ही नहीं है। अरे पॉजिटिविटी तुम्हारे अंदर खत्म हो जाएगी तो बचेगा क्या? हाँ बताओ। ट्रीज लूज देयर लीव्स विद ए होप। होप, आशा। पक्षियां, वृक्ष भी जो होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वो भी अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं, छोड़ देते हैं पतझड़ के मौसम में। अरे वो तो पशु पक्षी हैं, पेड़ है, अपन तो साक्षात इंसान है। उनके अंदर नेगेटिविटी नहीं आती, चिड़िया के अंदर नेगेटिविटी नहीं आती, चींटी के अंदर नेगेटिविटी नहीं आती। हम तो इंसान हैं। क्या नहीं दिया भगवान ने हमारे को? और सोच जिसकी मर गई वो क्या रहेगा फिर उसके पास में? जिसकी सोच नकारात्मक हो गई उसके पास क्या रहेगा? कुछ नहीं रह सकता उसका। चाहे 100 में से 500 नंबर ले आए, वो किसी लायक नहीं है वो। मैं कह रहा हूं 100 में से 500 नंबर ले आए वो, 100 में से 100 नंबर ले आए, वो कुछ नहीं है, वो बेकार है वो। जिसके अंदर अपना आत्मबल नहीं है, जिसके पास में, वो क्या है? वो क्या है? वो नंबर तो कितने भी ले आओ तुम, जरा सी भी तुम्हारे सामने विपरीत परिस्थिति आ गई और तुम तो गए काम से। क्या करेंगे वो नंबर? क्या करेंगे वो नंबर तुम्हारे लिए? बता दो मेरे को तुम। अगर तुमने ये नहीं सीखा तो फिर क्या सीखा जिंदगी में? कितने ही नंबर ले आओ, अरे 50 बार एमए कर लो तुम, पीएचडी कर लो तुम, और जो मर्जी है वो कर लो तुम, बेकार है वो सब कुछ, खत्म है वो, बेकार है एकदम। निगेटिविटी तो है, नंबर नहीं आएंगे हमारे। निगेटिविटी तो है, पेपर खराब हो जाएगा हमारा। ये नेगेटिविटी नहीं है तो क्या है? और ये नेगेटिविटी क्या करेगी? आपको मार देगी ये नेगेटिविटी आपको। आज नहीं तो कल मार देगी आपको ये नेगेटिविटी। कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, आप सड़क पे चलते चलते बैठ जाओगे आप। ये नेगेटिविटी वो चीज होती है। अरे एक पेड़, trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. पेड़ भी अपनी सारी पत्तियों को नीचे गिरा देता है पतझड़ के मौसम में। एक पत्ता नहीं रहता उसके ऊपर। किस उम्मीद में, किस आशा में? कि एक दिन फिर से मैं हरा भरा हो जाऊंगा। वो उसके मन के अंदर एक आशा होती है, पेड़ के मन के अंदर एक आशा होती है। और अगर ये आशा नहीं हो, सूख जाए वो भी। ट्रीज लूज देयर लीव्स, लूज का मतलब छोड़ देना, गिरा देना। पेड़ भी जो है झड़ जाते हैं, अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं, विद ए होप।
एक आशा से। क्या आशा होती है उनके मन के अंदर? दैट वन डे इट विल बी लेडन्ड विद ग्रीन ह्यूज। लेडन्ड का मतलब लद जाना। उनके मन में भी एक आशा होती है। और ह्यूज का मतलब क्या होता है? रंग, हरे रंग। हरे रंग का मतलब हरे पत्ते। यहाँ पर ह्यूज का मतलब तो वैसे रंग होता है। ह्यूज का मतलब होता है रंग, लेकिन हरा रंग का मतलब क्या हुआ? विद ए होप दैट वन डे इट विल बी लेडन, कि एक दिन तो ये भी लद जाएंगे। आज मैं अगर अपने पत्तों को नीचे गिरा रहा हूं तो मेरे मन के अंदर ये आशा है कि एक दिन मैं भी लद जाऊंगा विद ग्रीन ह्यूज। यानी कि मैं भी, आप जब पेड़ के ऊपर पत्ते नहीं होते तो पेड़ कैसा दिखाई देता है? क्या बताऊं मैं आप लोगों को? कभी पेड़ों को देखा नहीं क्या? या खाली किताबों के नंबर ही देखे हैं? केवल किताबों के नंबर ही लाए हो क्या रट रट के? कभी नेचर को देखा नहीं? पेड़ जब अपने पत्ते गिरा देता है तो कैसा लगता है? रूखा सूखा एकदम। पर वो क्यों गिराता है अपने पत्ते? उसको मालूम है आज मेरे पत्ते ये गिर रहे हैं और एक दिन मैं भी, फिर से मेरे मेरे अंदर नए पत्ते आएंगे। ये आशा होती है उस पेड़ के अंदर। खाली खाली हो जाता है बिल्कुल। अरे पशु पक्षी अपनी आशा उम्मीद नहीं छोड़ते, हम तो इंसान हैं। पशु पक्षी नेगेटिव नहीं होते कभी। कभी देखा चींटी को नेगेटिव होते हुए? कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। या नंबरों में जियोगे और नंबरों में ही मर जाओगे? क्या जीवन है? प्लीज समझिए बात को आप। जिसके अंदर अपनी ताकत, अंदर की ताकत नहीं है, क्या है वो इंसान? जिसकी पॉजिटिविटी खत्म हो गई, क्या जीवित रहेगा वो? उस इंसान में और मरे हुए इंसान में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो पत्ते भी, पेड़ भी अपने पत्तियों को इसलिए छोड़ देते हैं, इसलिए झड़ा देते हैं कि उनके मन के अंदर एक आशा होती है कि एक दिन फिर से हम हरे भरे हो जाएंगे, एक दिन फिर से हम हरे भरे पत्तों से लद जाएंगे। That one day it will be laden with green hues. Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares. तो आशा क्या करती है? होप एनलाइटन्स। एनलाइटन का मतलब प्रकाशित करना। होप, आशा प्रकाशित कर देती है द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर्स। ग्लूमी का मतलब उदास भरे हुए, और थॉरोफेयर्स का मतलब होता है रास्ते। यानी कि जो होप होती है, जो आशा होती है, वो हमारे जिंदगी के अंधकार पूर्ण रास्तों को भी प्रकाशित कर देते हैं। यानी कि जब हमको ये लगता है कि सब कुछ खत्म, कोई रास्ता नहीं, अंधेरा ही अंधेरा हो रहा है इस रास्ते के अंदर, लेकिन उस समय अगर हमारे मन के अंदर एक आशा है, तो आशा हमारे उन रास्तों को भी, उन अंधकार से भरे हुए रास्तों को भी आलोकित कर देती है और प्रकाशित कर देती है। यानी कि हमको लगने लग जाता है कि नहीं, कर लेंगे हम। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और हम जबरदस्ती अगर ठोक के बैठे हैं अपने मन के अंदर निराशा को, निकालना ही नहीं है हमारे को, फिर कोई नहीं निकाल सकता। साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर के आ जाए, वो भी नहीं निकाल सकते। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर्स। और आशा जो होती है वही हमारे जिंदगी के अंधकार पूर्ण रास्तों को प्रकाशित करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ। और वो हमको कैसा महसूस करवाती है फिर? तरोताजगी। हाँ, ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा। समझ गए आप? हो जाएगा, कर लेंगे हम। एक गर्माहट हमारे अंदर आने लग जाती है, शांत हो जाता है हमारा मन के अंदर कि यस, कर लेंगे हम। होप जो होती है, आशा जो होती है। नेगेटिविटी क्या करेगी? नेगेटिविटी खत्म करके रख देगी आपको, चाहे कितनी एबिलिटी आपके अंदर हो। गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं मैं इस बात को, आपको देखा है मैंने, बहुत देखा है मैंने, अच्छे तरीके से, बहुत खोया है मैंने, बहुत खोया है मैंने, नेगेटिविटी से बहुत खोया है मैंने। नेगेटिविटी कभी भी कहीं भी आपको नहीं लेके जा सकती है। जितने पॉजिटिव रहोगे, आपकी चाहे योग्यता कम होगी ना, आपकी शैक्षिक योग्यता कम होने के बावजूद भी आप जिंदगी में बहुत आगे निकल जाओगे, अगर पॉजिटिविटी आपके अंदर होगी तो। ध्यान रखना इस बात को।
तो यही तो करता है। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थॉरोफेयर्स। थॉरोफेयर्स का मतलब रास्ते, ग्लूमी का मतलब उदास भरे हुए, उदासी से परिपूर्ण, अंधकार से परिपूर्ण जो हमारे जीवन के रास्ते हैं। कई बार हमारे को लगने लग जाता है ना, अरे क्या होगा, कल पेपर है, मेरा क्या होगा, कुछ तैयारी नहीं है मेरे को, तो यही तो अंधकार का रास्ता है। लेकिन जब अगर मन के अंदर आशा है कि नहीं, मैंने साल भर तैयारी करी है यार, मैंने साल भर पढ़ाई की है, या फिर साल भर क्या किया आपने, बेवकूफ बनाते रहे, अब किताबें लेकर के बैठे रहे, अब क्या किया फिर साल भर आपने, फिर साल भर कुछ नहीं किया आपने, इसका मतलब। लेकिन ये मन के अंदर आशा होती है कि यार मैंने साल भर पढ़ाई की है, ऐसे थोड़ी सब कुछ भूल जाएंगे हम। वो आशा होती है कि नहीं नहीं, कल हम अच्छा पेपर करके आएंगे। ये क्या है, आशा। कल हम अच्छा पेपर करके आएंगे, कल हमारा पेपर अच्छा होगा। ये क्या है, आशा, भविष्य की आशा। और जब ये मन में के अंदर ये आशा आ जाती है, तो आशा के साथ साथ ही पॉजिटिविटी आने लग जाती है। और जब पॉजिटिविटी आने लग जाती है तो नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। नेगेटिविटी खत्म का मतलब, जो अंधेरा आपको नजर आ रहा था, अंधेरा क्या है, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये अंधेरा ही तो है भाई, ये अंधेरा ही तो है। और जैसे ही आशा आती है, आपके मन के अंदर एक प्रकाश सा हो जाता है कि नहीं, हम कर लेंगे। जो कुछ आप लग रहा है ना कि भूल गए, याद नहीं है, वो भी आपको याद आने लग जाता है। अरे करके देख लो। और नहीं करना है तो फिर तो क्या है, जिंदगी में सारे लोग ही थोड़ी कलेक्टर, एसपी और बड़े बड़े लोग बन जाते हैं। पानी कौन पिलाएगा फिर, बताओ, चपड़ासी कौन बनेगा फिर, बताओ। अरे तैयारी पूरी नहीं हो तो अभी क्या फर्क पड़ता है, मन से तो स्ट्रांग है ना हम, क्या हो गया। और तैयारी कितनी पूरी कर लो, अगर आपका मनोबल नहीं है, अगर आपके मन के अंदर आशा नहीं है, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है, तो कुछ नहीं तैयारी कर सकते आप। कुछ तैयारी बेकार है आपकी, सारी की सारी, कुछ नहीं करके आ सकते आप। एंड मेक्स अस फील द वार फ्रेशनेस एंड वार्मथ। और जब ये मन के अंदर आशा का संचार होने लग जाता है, तो एक तरोताजगी हम महसूस करने लग जाते हैं, एक गर्माहट सी पैदा हो जाती है कि नहीं, कर लेंगे हम यार, ऐसी क्या बात है। and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead। of the days ahead का मतलब आने वाले दिनों की, आने वाले दिनों में हम अपने आप को अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। हमको लगता है कि आने वाले दिनों में हम अच्छा काम कर लेंगे। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। अरे क्या बात कही है, देखो आप इसने, होप मेक्स लाइफ गो ऑन। आशा ही तो है जो आपके जीवन को चलाती है। आशा खत्म तो जीवन खत्म, गारंटी दे रहा हूं मैं। रोते ही रहोगे बड़े बड़े, रोते ही रहोगे बड़े बड़े। आशा खत्म तो जीवन खत्म। मैं भी इस आशा में सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, जवाहर सर्किल पे जाता हूँ। एक आशा होती है मन के अंदर कि भाई मैं सुबह जाऊंगा, बैठूंगा थोड़ी देर गार्डन में, मुझे ऑक्सीजन मिलेगी, थोड़ी देर योगा करूंगा, थोड़ा चल के जाऊंगा, मेरा शरीर चलता रहेगा। योगा करूंगा, मेरे शरीर के अंदर प्रॉपर ऑक्सीजन जाएगी, मैं स्वस्थ रहूंगा। ये तो आशा है मेरे मन के अंदर। और नहीं होगी तो क्या होगा, मैं जा पाऊंगा क्या, नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा पाऊंगा मैं। मैंने आपको इतने एग्जाम्पल दे दिए। तो आशा का अपने मन के अंदर रखना जरूरी होता है। आशा के बिना जीवन नहीं चल सकता है। होप मेक्स लाइफ गो ऑन। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, डेरिवेशन का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होने वाली चीज, पैदा होने वाली चीज। तो जीवन क्या है, आशा से पैदा होने वाली एक चीज है जीवन। ध्यान रखिए आप, लाइफ इज अ डेरिवेशन ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। लाइफ कहां से पैदा होता है, आशा से ही तो पैदा होता है। ये जो आशा है हमारे मन के अंदर, इस आशा से ही तो हमारा जीवन पैदा होता है। अगर आशा नहीं होगी हमारे मन के अंदर तो जीवन पैदा होगा क्या, बता दो आप। 2 साल पहले मेरी टांग टूट गई, ऑपरेशन हुआ, प्लेट लगी, ऑपरेशन थिएटर को देख के ऐसे लटक रहे थे वहां, उनके ऑपरेशन चल रहे थे, मेरी हालत खराब हो गई। हाय राम, पता नहीं मैं इसमें से वापस भी आऊंगा कि नहीं आऊंगा। दैट वाज द नेगेटिविटी।
दैट वाज द होपलेसनेस। लेकिन फिर तभी पॉजिटिविटी आई, मेरे मन के अंदर आशा आई कि नहीं, ठीक होके घर पहुंचेंगे, ठीक होके घर पहुंचेंगे। और उस आशा ने क्या किया, पॉजिटिविटी आ गई, कोई डर, सारा डर निकल गया, सारा डर निकल गया, सारा डर निकल गया। मुस्कुराहट मेरे मुंह पे से खत्म नहीं हुई, पूरे 5 घंटे तक मेरा ऑपरेशन चला है। आशा थी वो, आशा। 4 महीने तक बेड पे रहा हूं। कभी कभी निराशा मन के अंदर आ जाती थी तो बड़ा बुरा लगता था, लेकिन फिर आशा कि नहीं, ठीक होना है, नहीं एक्सरसाइज करनी है, नहीं ये करना है, नहीं ये करना है। 4 महीने तक बेड पे रहा हूं, और अगर आशा नहीं होती मेरे मन के अंदर तो मैं कभी खड़ा ही नहीं हो सकता था। क्या बात आप कर रहे हो? तो जीवन हमारा है वो किससे पैदा हुआ है? जीवन आशा से ही तो हमारा जीवन निकला हुआ है। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। होप के बराबर तो कोई भी चीज इस दुनिया के अंदर है ही नहीं। मुख्य चीज, सबसे श्रेष्ठ चीज अगर दुनिया में कोई है तो वो है आशा। ध्यान रखना इस बात को आप। एक व्यापारी दूसरी जगह जाता है, व्यापार करने के लिए एक आशा होती है उसके मन के अंदर। ऐसा कहा जाता है, सुना है मैंने तो, कि बिड़ला का नाम आपने सुना होगा, बड़ा पैसे वाला है, राजस्थान के रहने वाले हैं। सुना है मैंने तो, मैंने कहीं पढ़ा तो है नहीं, पर सुना है मैंने कि जब वो गए थे राजस्थान से किसी दूसरे राज्य में तो केवल एक लोटा लेके गए थे, और वो लोटा गिरवी रखा था उन्होंने किसी के पास, और उस गिरवी रख करके जो पैसे उनको मिले उस पैसे से उन्होंने बिजनेस शुरू किया था। आज बिड़ला कहां है आप देख लो। अगर बिड़ला के मन में, नाम तो मुझे ध्यान नहीं है, पूरा नाम क्या था उनका, टाटा अलग है, बिड़ला अलग है, पर आज भी जब हम बड़े बड़े सेठों की बात करते हैं, टाटा बिड़ला बड़ा टाटा बिड़ला हो रहा है तू। चाहे मुकेश अंबानी दुनिया भारत का सबसे अमीर आदमी है, पर आज भी अगर बात आती है अमीर आदमियों में, क्या यार टाटा बिड़ला हो गया तू तो आजकल। समझ रहे हो मेरी बात को आप? लेकिन वो बिड़ला कहते हैं कि एक लोटा गिरवी रखा था, और उस लोटे को गिरवी रखने से जो पैसे उसको मिले थे उसने अपना बिजनेस शुरू किया था। तो भैया अगर उसके मन के अंदर आशा नहीं होती तो लोटे को गिरवी रख करके बिजनेस शुरू करता क्या? ये मैंने पहले भी आपको बात बताई थी। इन्फोसिस के चेयरमैन कहा जाता है उनके बारे में भी, क्या नाम है उनका, कोई नाम बताएगा मुझे? एक नाम बताया था उस दिन, नारायण मूर्ति, नारायण मूर्ति कृष्ण मूर्ति है, नारायण मूर्ति या कृष्ण नारायण मूर्ति, ऐसा कुछ नाम है उनका, मूर्ति है ये तो मुझे मालूम है। अपनी वाइफ से 10,000 रुपए उधार लिए थे, 10,000 रुपए। अब वो उधार लिए थे या वाइफ की ज्वेलरी को उन्होंने गिरवी रखा था या उसको बेचा था, वो कोई इश्यू नहीं है यहाँ पर। लेकिन ये कि वो 10,000 रुपए उन्होंने अपनी वाइफ से उधार लिए, और उस 10,000 रुपए से उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। तो एक आशा थी ना मन के अंदर, और आज कहां है वो? आप देख लो, हजारों की संख्या में लोग उनके पास काम करते हैं आज। वो होती है आशा। समझ गए आप? तो आशा से बड़ी तो कोई भी चीज नहीं हो सकती। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, यानी कि इस जीवन में, इस दुनिया में सबसे मुख्य, श्रेष्ठ अगर कोई चीज है, सबसे उत्कृष्ट अगर कोई चीज है तो वो है आशा। आपके करोड़ों रुपए खत्म हो जाएं, लुट जाएं, बर्बाद हो जाएं, कोई बात नहीं, लेकिन मन के अंदर आशा को कभी खत्म होने मत देना। आप फिर से करोड़ों रुपया कमा लोगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। और आशा ये नहीं है कि हम 10 साल के हो गए तब आशा पैदा हुई है। आशा तो उस दिन से ही हमारे जीवन में सर्वश्रेष्ठ एक प्रधान वस्तु रही है, जिस दिन से हम पैदा हुए। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। राइट फ्रॉम द डे का मतलब ठीक उसी दिन से, जिस दिन से कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, उसी दिन से उसके मन में एक आशा होती है। बोलने की आशा, चलने की आशा, दौड़ने की आशा, कुछ करने की आशा होती है या नहीं होती है? बता दो आप मेरे को। तो भैया
इसलिए आशा से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती है। इन पाठों से आप यही सीखो, केवल नंबर लाने के लिए पाठ मत पढ़ो आप। नंबर तो मैंने बता दिए कितने आ जाएंगे, 4 6 ज्यादा से ज्यादा। इस लेसन में से 6 नंबर से ज्यादा का मैटर नहीं आएगा। बात नंबर की नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं आपको। इससे पहले वाले बैच में मेरे से किसी ने कहा था कि सर ये लेसन के बारे में कहा था, तो उसमें था कि हाँ, एक था कि वे कहानी में था उसमें कि उन बच्चों ने क्या सीखा, तो दे गॉट अ लेसन। तो उन्होंने कहा सर ये लेसन का मतलब क्या है? अरे मैंने कहा मूर्ख, तुम लेसन का मतलब केवल पाठ समझते हो जो किताब में लिखा हुआ है। अरे लेसन का मतलब होता है शिक्षा। लेसन का मतलब केवल किताब में वो लिखी हुई 4 लाइनें नहीं होती हैं। लेसन का मतलब होता है शिक्षा। क्या लेसन मिला आपको इसको पढ़ करके? क्या ज्ञान मिला, क्या शिक्षा मिली, क्या मैसेज आपको मिला? लेसन का मतलब ये नहीं कि उसको रट्टा मार के नंबर ले आओ। व्हाट लेसन डिड यू गेट फ्रॉम दिस स्टोरी? व्हाट लेसन डिड यू गेट फ्रॉम दिस पोएम? इस पोएम से आपको क्या शिक्षा मिली? लेसन का मतलब शिक्षा। लेसन का मतलब संदेश, क्या मिला आपको? लेसन का मतलब ये नहीं है कि वो 20-50 लाइनें लिखी हुई हैं वो लेसन है। तो भैया इस तरीके से लेसन आपका पूरा हो गया। पोएम मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूं शुरू से। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। अरे कुछ भी कर सकता है यार, कुछ भी कर सकता है। क्या बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अगर आशा है उसके मन के अंदर तो, और अगर निराशा है तो कितनी भी एबिलिटी उसके अंदर होगी वो कुछ नहीं कर सकता। होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। Some call it expectation, others term it future relevance, some others think it a measure of benefaction. To me, hope is the creation of soul that makes us feel pleasuresome and leap with enthusiasm and glow. In past, we have survived on hope. We surmise of future because of hope. Hope kills negativity inside and fills us with calm and quiet. Hope makes the bird fly in search of food for young ones and material to build their homes. It is the hope that makes a bird stay on the branch and bloom. Trees lose their leaves with a hope that one day it will be laden with green hues. Hope enlightens the life's gloomy thoroughfares and makes us feel the freshness and warmth of the days ahead. Hope makes life go on. Life is a derivative of the function called hope. Hope is the prime excellence right from the day one is born. तो ये पोएम मैंने आपको पूरी पढ़ा दी आज।